अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में आप लोगों ने इंसर्ट के मेन्यू में टेबल के ऑप्शंस को पढ़ा था। आज हम उसके मज़ीद ऑप्शंस को पढ़ेंगे इस क्लास में। यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक टेबल मौजूद है। उसके बाद अब जैसे ही हमने टेबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डिज़ाइन का टैब बन गया था और साथ में लेआउट का। डिज़ाइन के टैब में हम डिज़ाइनिंग करेंगे टेबल की कि किस तरह से करनी है, उसके बाद उसकी शेडिंग किस तरह से करनी है, उसका बॉर्डर स्टाइल किस तरह से होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको डिज़ाइन में मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे लेआउट। इसमें आप जो भी टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं उसका ये लेआउट सेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई आपने सेल इंसर्ट करना है, कोई सेल आपने डिलीट करना है, रोज कॉलम में से कोई भी चीज को स्प्लिट करना है या टेबल को अलग करना है, स्प्लिट टेबल करना है, फिट करना है उसको कॉलम्स को, और उसके बाद मर्जिंग करनी है या उसके टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है, वो तमाम आपको इस लेआउट के अंदर मौजूद ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आप हमेशा जो भी चेंजेस करना चाहें सिलेक्शन करेंगे, आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। सबसे हम पहले पढ़ते हैं रोज एंड कॉलम्स के ऑप्शन में डिलीट को, डिलीट सेल। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट कॉलम्स, डिलीट रो और डिलीट टेबल। अब हम बारी बारी इन चीज़ों को पढ़ेंगे। डिलीट सेल, तो ये आपसे पूछ रहा है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, इंटायर रो या इंटायर कॉलम। इसमें से आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो ये उसको डिलीट कर देगा, लेकिन ये तब डिलीट करेगा जब आपका माउस कर्सर जिस लाइन में मौजूद होगा। उसके बाद आप इंसर्ट अबव करना चाह रहे हैं, जहां पर आपका कर्सर मौजूद होगा उससे अबव आपने कोई इंसर्शन करना चाह रहे हैं, कोई रो, तो आप उसको इंसर्ट अबव करेंगे तो उससे ऊपर वाली जो लाइन है या रो है, जो उससे ऊपर वाली रो होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट बिलो, जहां पर भी आपका माउस कर्सर मौजूद होगा वो उससे नीचे वाली लाइन या रो या कॉलम को इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट बिलो, तो देख रहे हैं कि चेंजेस आ रही हैं। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। उसके बाद नेक्स्ट है मर्ज। मर्ज के ऑप्शन में आप देखेंगे कि ये मर्जिंग क्या होती है। मर्ज का मतलब होता है दो सेल को मिलाना, कॉलम्स को मिलाना या रोज को मिलाना। कॉलम्स और रोज को आपस में मर्ज कर देना है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर हमेशा सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद ही ये चेंजेस आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। अब आपने कुछ भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख रहे हैं, सबसे आपने पहले नेम लिखा, फिर फादर, उसके बाद आप क्लास, और आप भूल गए हैं इससे पहले आपने जो शीट बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट अबव करेंगे तो इससे ऊपर वाली जो लाइन है या रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखें। अब आपने यहाँ पे लिखना है कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम या कुछ भी आप जिसके बारे में ये टेबल आप रिजल्ट शीट करना चाह रहे हैं, शीट। अब आप देखें ये रिजल्ट शीट आप चाह रहे हैं कि इंटायर टेबल के अंदर मौजूद हो, तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले टॉप लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एरो बना है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने कोई रो को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप अपने माउस को स्टार्ट ऑफ द लाइन या स्टार्ट ऑफ द रो लेके जाएंगे तो ये देखिए माउस का कर्सर कुछ इस तरह से चेंज हो गया है। जैसे ही आप इसको एक सिंगल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। अब अगर आप एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर माउस चेंज हो चुका है। अब मैं चाह रही हूँ कि मर्ज करना है इन तमाम सेल्स को, तो किस तरह से
सेम वही लेफ्ट साइड के ऊपर आप अपने माउस कर्सर को रखेंगे और पूरी रो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आप लेआउट में जाके मर्ज सेल्स करेंगे, मर्ज द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मर्ज हो गया, ये एक ही सेल बन चुका है। उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल, स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल्स, कि एक सेल को, अब आप देखें कि यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6। अब आप चाह रहे हैं कि एक सेल के अंदर मजीद सेल या कॉलम्स बन जाएं, तो उसके लिए आप लेआउट में जाके मर्ज के ऑप्शन पे जाएंगे और स्प्लिट सेल करेंगे। तो वो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो और नंबर ऑफ रोज। अब आप चाह रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे होने चाहिए 2 और नंबर ऑफ रोज 1 की बजाय आप इसको 2 कर दें और ओके करेंगे। तो इसी के अंदर जहां पर आपका माउस कर्सर मौजूद था उसने 2 कॉलम बना दिए और सेम 2 रो बना दी। अब मैं कंट्रोल Z से इसको बैक कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे इसको स्प्लिट सेल पे जाके ऑप्शन देते हैं कि हमें चाहिए 3 कॉलम्स और 5 रो कर दें और ओके को प्रेस करें तो ये देखें 3 कॉलम्स और 5 रो ऐड हो गई हैं इसके अंदर। अब आप चाह रहे हैं स्प्लिट टेबल करना, स्प्लिट द टेबल इनटू द 2 टेबल्स, कि आप जो भी है द करंट रो विल बिकम द फर्स्ट रो ऑफ द न्यू टेबल। जो भी आप चाह रहे हैं स्प्लिट करना टेबल को, ये 2 टेबल्स में स्प्लिट कर देगा इसको। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये 2 टेबल्स बन गई हैं। जहां पर आपका ये माउस कर्सर मौजूद होगा आप इसको स्प्लिट टेबल पे करें तो ये देखें ये 2 अलग अलग टेबल्स बन गई हैं, जबकि ये पहले एक ही टेबल थी। अब आपको कोई भी डिजाइन और लेआउट का टैब नजर नहीं आएगा क्योंकि आप सिंपल एक लाइन में मौजूद हैं, किसी टेबल में मौजूद नहीं है। जैसे ही आप इस टेबल पे क्लिक करेंगी दोनों में से किसी एक के ऊपर, तो फौरन ही डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा। अब डिजाइन के ऑप्शन में लास्ट हम ऑप्शन पढ़ेंगे वो है अलाइनमेंट। हमने जो चीज लिखी है उसकी अलाइनमेंट हम कैसे करेंगे, मतलब हम लेफ्ट पे, राइट पे या सेंट्रलाइज करना है किसी भी चीज को। तो सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन के बाद आप अलाइनमेंट पे जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ 9 ऑप्शंस ये बॉक्स बने हैं जिसमें आप बारी बारी इसको देखिए। अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन सेंटर लेफ्ट, उसके बाद इसी तरह से अलाइन बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट के भी अलग कॉलम है, राइट के भी और सेंट्रलाइज के भी। अब आप चाह रहे हैं कि जो भी आपने राइटिंग लिखी है उसको आप सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगी। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसकी डायरेक्शन आप चेंज करना चाह रही है तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये चेंजिंग्स आ रही हैं हॉरिजॉन्टल वे में या वर्टिकल वे में। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।